अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान लियाकत राज पर। आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पीटीआई ने हुकूमत की जानिब से जो एपीसी बुलाई थी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, उसमें शिरकत की हामी भर ली है। जेल से बानी पीटीआई ने कहा है कि वो उनके जो वफूद है वो इस एपीसी में शिरकत करेगा। केपीके में जो दहशतगर्दी की हालिया लहर है उसके पेश नज़र जो है वो एपीसी बुलाई है हुकूमत ने, और पीटीआई ने जो है वो हामी भर ली है उसमें शिरकत करने की। आईएमएफ के एक नए शर्त पर जो है वो अमल पैरा है हुकूमत, और वो शर्त है बिजली की बुनियादी कीमत जो है उसमें 7 रुपये 12 पैसे इजाफा कर दिया गया है, और घरेलू सार्फिन को अब जो है वो बिजली फ़ी यूनिट 48 रुपये 84 पैसे मिलेगी। और इसके अलावा जो तवानाई के वफाकी वज़ीर अवैस लगारी है उसने भी इंकशाफ और एतराफ़ किया है कि मुल्क में महंगी बिजली दे रहे हैं अवाम को, और आईएमएफ के शर्त को मनोअन तस्लीम करने के लिए काबीना की जानिब से बिजली की जो फिक्स चार्जेस हैं उसमें इजाफे की मंजूरी भी दे दी गई है। अद्वियात की कीमतों में सालाना 23% जो है वो इजाफे की मंजूरी भी दे दी गई है। उसके अलावा जो सिंध के इलाकों में कबायली तकरार था सावन सुंदरानी, उसमें जो है वो जो दोनों फरीकैन हैं उन पर 6 करोड़ 36 लाख रुपए जो है वो जुर्माना आयद कर दिया गया। अदलिया हार गई, सिंध हुकूमत हार गई और जीत गया सरदारी निज़ाम, जीत गया भोतार का निज़ाम, जीत गया वडेर का निज़ाम, और जीत गई जो है वो जहालत, हार गई और शऊर हार गया, अक्ल हार गया, जो इंसाफ है उसकी जो है वो शिकस्त हुई और सरदारों की जीत हो गई। और इसके अलावा आज 5 जुलाई है और आज के रोज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार से हटाया गया था, और आमिर ज़ियाउल हक ने जो है वो शबखून मारा था इक़्तिदार शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर। देखते हैं कि मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के विज़न, शहीद बेनज़ीर भुट्टो के विज़न पर कितना अमल पेरा है और आवाम के लिए कितनी कुर्बानियाँ दे रही है, आवाम के लिए कितनी लड़ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कितनी जदोजहद कर रही है। तो शुरुआत करते हैं आज के रोज़ से। आज 5 जुलाई है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो बानी थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आज उनको इक़्तिदार के तख्त से हटाकर जो है वो मार्शल लॉ लगाई गई थी आज के रोज़ इस पाकिस्तान में, और इसी मार्शल लॉ के जो ख़िलाफ़ थे वो एमआरडी तहरीक चली थी, और एमआरडी तहरीक चलने के साथ साथ पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं ने कुर्बानियाँ दी, और इसमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल को जो है वो फांसी दे दी गई और उसका योम शहादत है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत के सामने भीली जो बिल्ली है, भीगी बिल्ली है, वो बनी हुई है और बिल्कुल ही खामोश नज़र आ रही है। अगर बिजली का जो इजाफा है बिलों में हो रहा है, फ़ी यूनिट पे इजाफा हो रहा है, तो होने दो, पीपल्स पार्टी इस पर बात नहीं करेगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो वो थे जो एक मज़दूर के साथ खड़े हुआ करते थे, एक जो किसान था उनके साथ खड़ा करते थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यहाँ कोई शिकायत करता था तो वज़ीर हो, मशीर हो या पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमा हुआ करते थे, उनकी भी हेयरिंग हुआ करती थी। लेकिन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सांप सूंघ गया है या किसी जो है वो बला ने कांटा है कि महंगाई पर एक अल्फाज भी असेंबली के अंदर बोले, महंगाई ख़त्म करने के लिए कोई जदोजहद करे, कोई एहतजाज करे। एहतजाज हुआ था तो हमने सोचा था कि पीपल्स पार्टी इस पर मनोन अमल करेगी, लेकिन वो डटे नहीं और बिक गए। चंद रुपयों पर अपने मुतालबात जो है वो उन्होंने मनवा लिए, और मौजूदा हुकूमत जो है वो इस सारे मामलात से बरी ज़िम्मा हो गई, और पीपल्स पार्टी ने उनकी राह हमवार करने में अहम किरदार अदा किया। अद्वियात 23% जो है वो इजाफा हो रहा है। दुख की बात तो ये है कि
लाड़काना की सिटी अस्पताल में एक खातून है, इंतज़ामिया ने उन पर एहसान किया कि उनको गैलरी के अंदर जो है वो ड्रिप लगा दी गई है, उनके बच्चे को ड्रिप लगा दिया गया है। गैलरी में कोई जगह नहीं है। अद्वियात में 23% इजाफे का मकसद आप समझ सकते हैं कि मरीज़ों को मारना है, उनको ज़िंदगी नहीं दिलवानी है। अद्वियात अस्पतालों में मुयस्सर ही नहीं है और ये मौजूदा हुकूमत कीमतें बढ़ाने पर तुली हुई है और अभी 23% जो है वो इजाफे की मंजूरी भी दे दी गई है। वफाकी वज़ीर सनत व तिजारत जाम कमाल ने एतराफ़ किया है कि 35% वफाकी जो स्कीमें होती हैं वो उनका वजूद ही नहीं होता है, झूठ के पलिंदे होती हैं ये स्कीमें और किसी काम की नहीं होती हैं ये स्कीमें। इस तरह के जो है वो हुकूमत लोगों के साथ, अवाम के साथ फराड करती है। बिजली के नर्ख बढ़ा दो, महंगाई बढ़ा दो, महंगाई और इजाफा कर दो, पेट्रोलियम के मसनूआत में और इजाफा कर दो, दहशत गर्दी से निमटने के लिए आप एक्शन नहीं लेते, सब कुछ कर दो। सिर्फ एक एटमी कुव्वत पाकिस्तान है, अगर इसी अवाम पर वो एटम बम गिरा दे तो जान इन हुक्मरानों की छूट जाएगी। एक आखिरी सारा बचा है कि आप हर चीज़ महंगी कर दो। आखिरी इलाज ये है कि IMF से भी जान छूट जाएगी अगर उस अपने एटम बम की पिन खोल के इसी अवाम को मार दी जाए तो काफ़ी पाकिस्तान के इन हुक्मरानों का बोझ कम हो जाएगा, क्योंकि इन हुक्मरानों की जायदादें यहाँ तो है नहीं, किन की पेरिस में है, किन की लंदन में है, किन की जो अमेरिका में है, किन की दुबई में है, किन की जो है वो फ्रांस के अलावा दूसरे जो ममालिक हैं वहाँ पर जो है वो मौजूद है। इनके जजीरे और जजीरे नुमा जो है वो ऐशियों के साथ साथ अपने महल बनाए हुए हैं और उनमें रह रहे हैं, तो उनको तकालीफ नहीं है। तकालीफ तो अवाम को है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात हुआ करती थी जो जिस पर फ़ख्र हुआ करता था मज़दूर को, जिस पर फ़ख्र हुआ करता था इस किसान को, जिस पर फ़ख्र हुआ करता था हर तबके को, लेकिन उनकी जगह अब ले ली है दूसरी जमातों ने, क्योंकि अब PTI जैसी जमात, जिसको कल तक हम कहते रहे कि वो जमात जो बनी है आमरों ने बनाई है, आमरों ने ही उनको जो है वो परान चढ़ाया है, जनरलों ने उनको परान चढ़ाया है, ज़हीरुल इस्लाम ने इंकिशाफ किया था कि तीसरी कुव्वत मिसाक जमहूरियत के बाद हमने ये बनाई थी। वो जमात जो है वो डट के खड़ी है, वो जमात जो है वो पीपल्स पार्टी के रास्ते पर चली हुई है। लेकिन पीपल्स पार्टी मजाल है कि इन मामलात को सामने रखे। इनका जो है वो पता नहीं अवाम ने क्या कसूर किया है कि पीपल्स पार्टी इन मामलात पर संजीदगी से मनोन अमल नहीं कर रही है। हर चीज़ हुकूमत महंगी कर रही है, हर चीज़। नून लीग तो अपनी जगह पर दफन हो गई। ये नवाज शरीफ खाम ख्याली अपने जहनों से निकाल दे के नून लीग जिंदा होगी। हम PTI की हिमायत के किसी भी तौर पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी जो अपने आप को हारियों की जमात, किसानों की जमात, MRD तहरीक आप देख लें पीपल्स पार्टी से भरी हुई है। 4 अप्रैल उनके कायद ने कुर्बानी दी, इस अवाम की खातिर जो है वो जामे शहादत नोश की। आज के रोज़ उसके इक़्तिदार को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन वो पीपल्स पार्टी कहाँ है? अगर उनको ओहदेदार नहीं मिल रहे हैं, छूटे हुए कारतूस जो है वो दोबारा कराची डिवीज़न में मुकर्रर किए जा रहे हैं, जिनको अवाम से कोई दिलचस्पी नहीं है, वो पीपल्स पार्टी ओहदेदारान मुकर्रर कर रही है। यूथ इनके पास नहीं है, जिनसे लोग वाकिफ़ ही नहीं है, वो आप ओहदेदार जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कराची डिवीज़न में मुकर्रर कर रहे हैं। कहाँ खड़ी है जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? कहाँ खड़ी है जो दावेदार हुआ करती थी पीपल्स पार्टी कि हम अवाम के लिए जदोजहद कर रही हैं, अवाम के लिए जो है वो हर जगह पर, हर मोड़ पर जो है वो अवाम के साथ खड़े हैं। तो अवाम तो पिस रही है, अवाम तो महंगाई के चक्की में पिस रही है, तो आप एक अल्फाज तक नहीं बोल रहे। इतनी IMF ज़दा जो है वो बजट पेश कर दी गई, इस पर आपकी ज़बान नहीं खुल रही है कि इस तरह जुल्म और बर्बरियत अवाम के साथ क्यों हो रही है।
اور آپ بات کرتے ہو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ویژن کی، آپ بات کرتے ہو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ویژن کی۔ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن تھا کہ غریب کے لیے اٹھ کھڑے نہیں ہو، مزدور کسان کے لیے آپ کا زبان بند ہو، کسان کے ساتھ زیادتی ہو، ادویات اسپتالوں میں نہ ہو۔ یہ ویژن تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا۔ اس 5 جولائی کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اقتدار کو ختم کیا گیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو ہونے کے لیے عوام کے ساتھ، عوام کے مسائل کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ تو ان جاگیردار سرمایہ داروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جن سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نفرت کیا کرتے تھے، جن سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نفرت کیا کرتی تھی۔ آپ تو ان کے ساتھاری بنے ہوئے ہیں۔ 5 جولائی کا یوم سیاہ نہیں منائیں، آپ جو ہے وہ اس کو یوم نجات کے طور پر پیپلز پارٹی منائے کہ جان چھوٹی، اور ویژن جو ہے وہ اب ذوالفقار علی بھٹو کا نہیں چلے گا، ویژن چلے گا تو آمروں کا ویژن چلے گا، ان سرمایہ داروں کا ویژن چلے گا، ان بھتہ خوروں کا ویژن چلے گا، ان جو ہے وہ قبضہ گیروں کا ویژن چلے گا جو آپ لے کر پیپلز پارٹی کو چل رہے ہیں۔ اسی لیے تو چاروں صوبوں میں پیپلز پارٹی نہیں رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کو ختم کرنے میں کسی اور کا کردار اپنی جگہ پر، لیکن اپنوں کا کردار اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ان سرمایہ داروں کا کردار زیادہ ہے جو پیپلز پارٹی میں گھس آئے، پیپلز پارٹی کا لبادہ اوڑھ کر۔ وہ جو دہلی کے ٹھگ تھے پیپلز پارٹی میں گھس کر آئے ہیں اور پیپلز پارٹی کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اور مزدوروں کے ساتھ آج پیپلز پارٹی وہی دھوکے کر رہی ہے جو سرمایہ دار کرتے ہیں، جو آمر کرتے ہیں، جو اقتدار کے بھوکے کرتے ہیں۔ اور آپ کو اقتدار چاہیے آپ لے لیں، بھلے ادویات مہنگی ہو رہی ہے تو ہونے دے، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو ہونے دے، دالیں چینی ہر چیز آٹے تک جو ہے وہ مہنگا ہو رہا ہے ہونے دے، پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہو رہی ہیں ہونے دے، بجلی کے نرخ بڑھ رہے ہیں بڑھنے دے، گیس کے نرخ بڑھ رہے ہیں بڑھنے دے۔ آپ کو سکون ہونا چاہیے، آپ کی جائیدادیں بڑھنی چاہیے، آپ کے اقتدار کے مزے ہونے چاہیے، آپ کو پروٹوکول ہونا چاہیے، آپ کے ارد گرد جو ہے وہ شانہ پروٹوکول نما افسران موجود ہوں، لیکن آپ کو ان چیزوں سے کی فکر اب ہے نہیں۔ پیپلز پارٹی کا نام چینج کر کے سرمایہ دار پارٹی رکھ لیں، سرمایہ داروں کی پارٹی، سرمایہ داروں کی جماعت کا نام کوئی تجویز کر لیں، جس طرح جو ہے وہ استحکام پاکستان آ گئی، دوسری جماعتیں جو ہے وہ پاکستان میں بن رہی ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کا مہربانی کر کے نام بھی چینج کر لیں، نشان بھی چینج کر لیں، اور ان کا نشان کوئی فیکٹری رکھ لیں، کوئی کارخانہ رکھ لیں، کوئی ان کا نشان جو ہے وہ IMF سے پوچھ لیں کہ کوئی کون سا نشان جو ہے وہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ تو پیپلز پارٹی کو اب عوام سے غرض نہیں ہے، اگر غرض ہے تو اپنے پیسے سے، غرض ہے تو IMF کے شرائط سے ہے، غرض ہے تو اقتدار سے ہے، غرض ہے تو جو ہے وہ اقتدار کے نشے سے ہے۔ عوام کے ساتھ آپ کا کوئی اب تعلق نہیں رہا ہے، مرتا ہے تو عوام مرتا رہے، اور جینے کے لیے آپ بھی کوششیں نہیں کرتے ہیں۔ اور شکوہ نون لیگ سے نہیں ہے، شکوہ پیپلز پارٹی سے ہے جو دعوے دار بنی ہوئی ہے، عوام کی جو دعوے دار بنی ہوئی ہے، کسان کی جو دعوے دار بنی ہوئی ہے، محروم طبقے کی جو دعوے دار بنی ہوئی ہے، پسے ہوئے طبقے کی۔